जिज्ञासु के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जिज्ञासु स्कूल में महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप के बारे में सीखता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं सुभाष निरंकारी और आप देख रहे हैं जिज्ञासु की कहानी। जिज्ञासु की पूरी एपिसोड की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप सुभाष निरंकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्कूल की छुट्टी के बाद जिज्ञासु अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वह अपने स्कूल का बैग रखता है और खुश होकर अपने दादाजी को बताता है कि दादाजी, आज मैंने स्कूल में महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप के बारे में सीखा है। उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं। शाम के समय जब वह अपने दादाजी के पास बैठता है तो उसके दादा उससे पूछते हैं, बेटा तुमने प्रायद्वीप के बारे में तो जान लिया है, क्या तुम्हें अंतरिप के बारे में पता है? अंतरिप भी प्रायद्वीप जैसा ही होता है। वो कहता है, ये क्या होता है? जिज्ञासु के दादाजी जिज्ञासु से पूछते हैं कि क्या तुमने प्रायद्वीप के बारे में सही से जान लिया है? जिज्ञासु कहता है, हाँ, मुझे प्रायद्वीप के बारे में पता है। जिज्ञासु कहता है कि भूमि का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो और काफ़ी बड़ा हो प्रायद्वीप कहलाता है, जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा और अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये अरब प्रायद्वीप, इसके तीन तरफ समुद्र हैं। इस प्रायद्वीप पर 7 देश हैं। जिज्ञासु की बात सुनकर जिज्ञासु के दादा काफ़ी खुश होते हैं। वे कहते हैं, प्रायद्वीप जैसा ही एक और चीज़ होती है, उसे अंतरिप कहते हैं। क्या तुम्हें अंतरिप के बारे में पता है? जिज्ञासु कहता है, नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। तब जिज्ञासु के दादाजी जिज्ञासु को अंतरिप के बारे में बताते हैं। वह अपने हाथ में एक स्लेट लेते हैं और उस पर लिखते हैं अंतरिप। अंतरिप को अंग्रेजी भाषा में केप या हेडलैंड कहते हैं। भूमि का वह नुकीला या त्रिभुजाकार हिस्सा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। जिज्ञासु कहते हैं, अंतरिप कहलाता है? ये तो प्रायद्वीप की परिभाषा है कि तीन ओर से जो जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं और बहुत बड़ा होता है। जिज्ञासु के दादाजी कहते हैं, बेटा शांत रखो, शांति रखो। अंतरिप छोटा होता है और यह एक साइड से नुकीला होता है। कुछ इस तरीके से होता है कि भूमि का वह हिस्सा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो लेकिन एक तरफ से नुकीला या त्रिभुजाकार हो। समुद्र में यात्रा करने के लिए, पानी के जहाज़ों की मदद करने के लिए अंतरिपों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जिज्ञासु बोलता है, अच्छा ऐसी बात है? तब जिज्ञासु के दादाजी बताते हैं कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे तो वे केप ऑफ गुड होप रुके थे, यानी दक्षिण अफ्रीका के एक ऐसा हिस्सा था जिसे जो अंतरिप है, वहाँ पर अंग्रेज रुके थे। उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। इसे आप विश्व मानचित्र पर देख सकते हैं। ये रहा केप ऑफ गुड होप। जिज्ञासु बहुत खुश होता है कि आज मैंने अंतरिप के बारे में भी जान लिया। जिज्ञासु कहता है, ये है कहाँ केप ऑफ गुड होप? तब उसके दादाजी बताते हैं कि अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में आपको केप ऑफ गुड होप दिखाई देगा। जिज्ञासु कहता है, मैंने महाद्वीप के बारे में पढ़ा है। महाद्वीप, बहुत बड़े बड़े भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो सीखते हैं वो घर आकर अपने माता पिता को बताते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। वही हाल था जिज्ञासु का। जिज्ञासु अपने दादाजी को बताने लगा कि बड़े बड़े विस्तृत भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। ये चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। जिज्ञासु ने अपने दादाजी को महाद्वीपों के नाम बताए कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। उसके दादाजी कहते हैं, 1 मिनट रुको बेटा, तुमने यूरोप महाद्वीप का नक्शा देखा है? वो कहते हैं, हाँ, मैंने विश्व मानचित्र में यूरोप को भी देखा है। तो क्या वाकई भूगोल में जो महाद्वीप की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार क्या यूरोप एक महाद्वीप है? जिज्ञासु कहते हैं, हाँ, हमारे सर ने पढ़ाया है कि यूरोप एक महाद्वीप है। जिज्ञासु के दादाजी कहते हैं, तुमने बताया कि महाद्वीप के चारों तरफ पानी होता है, क्या यूरोप के चारों तरफ पानी है? जिज्ञासु विश्व मानचित्र दिखाता है और बोलता है, अरे हाँ, इसके चारों ओर तो पानी है ही नहीं, ये कैसे महाद्वीप हुआ? तो साथियों, बात यह है कि यूरोप वास्तव में कोई महाद्वीप नहीं है। जो महाद्वीप की परिभाषाएं हैं यह उस पर खरा नहीं उतरता है। तो फिर महाद्वीप कैसे बना? एक पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेज जिन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया, जिन्होंने दुनिया पर राज किया, कहा जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने में सूरज नहीं छिपता था। इसका मतलब ये नहीं था कि पृथ्वी घूमना बंद हो गई थी कि सूरज नहीं छिपेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी, लेकिन उनका अंग्रेजों का जो क्षेत्र था
वो इतना विशाल था, इतना बड़ा हो गया था कि किसी न किसी क्षेत्र पर सूर्योदय होता रहता था। अंग्रेजों का जो एरिया था, जो उनका साम्राज्य फैला हुआ था, उसमें किसी न किसी समय सूर्य किसी न किसी स्थान पर जरूर होता था। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने में सूरज नहीं छिपता था। और ये अंग्रेज यूरोप से आए थे। जो राजा होंगे वो अपनी मनमर्जी करते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया से कहा कि आप भूगोल की परिभाषा के अनुसार लो या ना लो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक अलग क्षेत्र में रहेंगे और उसका नाम है यूरोप। और उन्होंने यूरोप को एक अलग महाद्वीप बनाया। यूरोप वास्तव में एशिया से जुड़ा हुआ है। यह है यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकस पर्वत श्रेणी और काला सागर से भूमध्य सागर को जोड़ते हुए एशिया महाद्वीप से अलग होता है। अगर यूरोप को वास्तव में देखें तो हम पाएंगे कि यूरोप एशिया का एक बढ़ा हुआ हिस्सा है। वास्तव में ये एक प्रायद्वीप की तरह है, क्योंकि इसके तीनों तरफ पानी है और यह काफ़ी बड़ा भी है। लेकिन क्या इसको प्रायद्वीप कहना सही होगा? क्योंकि अगर आप इटली को देखें और भी बहुत सारे क्षेत्रों को देखें, कुछ देश निकले हुए हैं जहां प्रायद्वीप बनते हैं। इटली भी एक प्रायद्वीप पर रुका हुआ है। आप इन्हें देखकर ये कह सकते हैं कि यूरोप वास्तव में प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। ठीक है, ये कहना उचित होगा, लेकिन वास्तव में ये परिभाषा के अनुसार महाद्वीप नहीं है, क्योंकि महाद्वीप चारों तरफ से जल से घिरा होता है, महासागरों से घिरा होता है। तो दोस्तों, जिज्ञासु को जब ये पता चला, जिज्ञासु हैरान हुआ। जिज्ञासु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश हुआ कि उसे एक बात और पता चली। कल स्कूल में जाकर अपना रौब जमाऊंगा, कि अच्छे से समझाऊंगा कि अंतरिक्ष क्या होता है, ये क्या होता है। तो दोस्तों, जिज्ञासु के एपिसोड नंबर 7 में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।